ये भी जो मैथ है आप लोगों को जो EMRS PGT हुआ है ना, EMRS PGT का एक मैथ है, ठीक है। और ये आप लोगों को किसका मैथ है? EMRS PGT का मैथ है, EMRS PGT का मैथ है, ठीक है। ये देखिए EMRS PGT का मैथ है। तो ये मैथ आप लोगों का स्ट्रेट लाइन रिलेटेड है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जो मैथ है उसी का मैथ देखिए, ये अच्छा मैथ है, ठीक है। और ये मैथ सॉल्यूशन भी देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। आपको स्ट्रेट लाइन रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देके करना होगा, ठीक है। तभी ये मैथ को आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, बोला है ये लाइन दिया हुआ है जो इंटरसेक्ट कर रहा है जो द कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है। जो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है द कोऑर्डिनेट एक्सिस को सच दैट द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्ट इस 3,2। मतलब आपको बोलना चाहते हैं, देखिए वो बोलना चाहते हैं, मान ले कोई भी एक 2D है, इंटरसेक्ट बोला इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब को एक्सिस होता है, दोनों एक्सिस होता है, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब ये बोलना चाहते हैं जो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जहां पर काट कर रहे हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए ये जो बोल रहे हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो काट किया है, ठीक है, मान के चलिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पर A,0 पॉइंट में काट कर रहे हैं और यहाँ पर 0,B पॉइंट में काट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ है ना, उसका बोल रहे हैं ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटरसेक्ट, अर्थात जो पॉइंट में काट किया है उसका मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको 3,2। उसका मिडिल पॉइंट दिया हुआ है 3,2, अर्थात ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस काट किया है दोनों का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है 3,2। आपको निकालने के लिए बोला द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होगा। मान के चलिए हम मान लीजिए ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट किया है एक A,0 पॉइंट में, क्योंकि एक्स एक्सिस का ऊपर में है इसलिए कोई कोऑर्डिनेट y के 0 हो जाएगा, और y एक्सिस में काट के 0,B पॉइंट है और उसका मिडिल पॉइंट दिया है। देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन का मान लीजिए कोई हम लोग देखिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका मिडिल पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए A1 ये B1 है और A2 और B2 है, ये मिडिल पॉइंट कैसे निकलेगा A1 प्लस A2, ये क्या होगा A1 प्लस A2 बटा 2 और B1 प्लस B2 बटा, तभी से निकलेंगे ना, A1 और A2 और B1 B2 तभी से निकलेगा। तो सेम देखिए इसका मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर इसका मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अर्थात मिडिल पॉइंट, ठीक है, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,2। तो यही से निकाल लीजिए आप A। अब देखिए और एक बात आप अच्छे से देख लीजिए, कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस A,0 और 0,B होता है ना, तो उसी जो स्ट्रेट लाइन होगा उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होता है ये वाला x बाई a प्लस y बाई b इजिकल टू 1, वही होता है उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब भी आपको क्या निकालना है a और b का वैल्यू निकालना है, उससे आपका मिडिल पॉइंट दिया हुआ है। तो देखिए इस कोऑर्डिनेट का a है और इस कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब मिडिल पॉइंट क्या होगा a प्लस 0/2 हो एक मिडिल पॉइंट होगा और इसका हो जाएगा 0b प्लस 0/2 b प्लस 0, और इसका वैल्यू दिया है क्या, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, ऐसे निकाल लीजिए, या तो a/2 तो इसका और a आ जाएगा b/2, ठीक है, इसका 3/, ठीक है। तो आप यही से देखिए तब क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वल कीजिए, a/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और b/2 इक्वल टू हो जाएगा 2, ऐसे आ जाएगा a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 4। इसी को इक्वेशन बैठा दीजिए, इस इक्वेशन में बैठा दीजिए, देखिए x बाई a का मान 6 आ गया, b का मान 4 आ गया, तो बैठा दीजिए x/6 प्लस y/4 इक्वल टू 1, ठीक है। और दोनों का एलसीएम कर दीजिए, दोनों का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, दोनों का एलसीएम 12 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर 3y इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या होगा, आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और 2x प्लस 3y आपको जो इक्वेशन है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3x प्लस 2y ये नहीं होगा, 4x माइनस 3y ये भी नहीं होगा, 5x माइनस 2y नहीं होगा। देखिए ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज द ऑप्शन, 2x माइनस 3y इज द आंसर आया, तो 2x माइनस 3y हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। थैंक यू, अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक